हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 12 फोर्थ पोएम वंस अपॉन अ टाइम बाय गैब्रियल ओकारा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस पोएम में क्या हो रहा है। इस पोएम में एक फादर है जो अपने बेटे से बातें कर रहा है कि पहले के ज़माने के जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसे होता था एंड अब का जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न एरा है, अब के लोगों का बर्ताव वगैरह या बिहेवियर जिसको हम बोल देते हैं वो कैसे है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। वंस अपॉन अ टाइम सन, एक समय ऐसा था बेटा। दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, कि वो अपने दिल से हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आईज, और उनकी आँखों से हंसते थे। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। वाइल देयर आइज ब्लो कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो, जबकि उनकी बर्फ़ की सीली की तरह ठंडी आँखें मेरी छाया के पीछे की तलाशी लेती है। अभी आइस ब्लो कोल्ड आइस का मतलब होता है मीन्स जिसमें कोई भी इमोशन ना हो, वो वाली आइस मीन्स बिना भावना वाली, बिना इमोशंस वाली आंखें। ठीक है। देयर वॉज अ टाइम इंडीड, सचमुच एक समय था मीन्स एक ऐसा समय पहले था। दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, कि वो क्या अपने दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन अब वो बेटा चला गया। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, लेकिन अब वो हाथ मिलाते हैं बिना अपने दिल से, बिना अपनी इच्छा से। While their left hands search my empty pockets, जबकि उनके जो हाथ हैं, बाहें हैं, ठीक है, आर्म्स हैं, ठीक है, बाहें हाथ से वो मेरी खाली जेबों का मीन्स खाली जेबों को, पॉकेट्स को देखती हैं, सर्च करती हैं, उनमें ढूंढती हैं, कुछ टटोलते हैं। ठीक है। फील एट होम कम अगेन, घर जैसा महसूस करो, फिर से आना। They say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. वो क्या कहते थे पहले कि घर जैसा महसूस करो, फिर से आना, और अब मैं आता हूँ। ठीक है, दोबारा और महसूस करता हूँ घर पर, एक बार दो बार, मगर तीसरी बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब मुझे दरवाजे बंद मिलेंगे। पहले के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे, ठीक है, कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हम हैं, ठीक है, वो हम उनके घर पे जाएं, ठीक है, और वो खुश होते थे हमारे जाने से। वो बोलते थे अपने घर जैसा ही फील करो, कि ये तुम्हारा ही घर है, ऐसा महसूस करो, फिर से आना। जब हम जाते थे, अब हम एक बार जाते हैं, दो बार जाते, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होगा, तब मुझे दरवाजे बंद मिलेंगे। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, तो इसीलिए मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं बेटा। आई हैव लर्नड टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile। तो अभी क्या है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। जो फादर है वो अपने बेटे से बोल रहा है कि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने कोई चेहरे मीन्स नकाब पहनना सीख लिया है, कि कपड़े की तरह जैसे हम अलग अलग रोज़ डिफरेंट पार्टीज़ में, या जैसे घर में हम नाइट सूट्स में होते हैं ना, हमारी ड्रेस घर पर अलग होती है, स्कूल्स में अलग होती हैं, कॉलेजेस में अलग होती हैं, स्ट्रीट्स पर अलग होती हैं, है ना, जब हम मार्केट जाते हैं, या अगर हम रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं तब अलग होते हैं, है ना। अगर हम रिलेटिव के घर पे जाते हैं तब हमारी ड्रेस अलग होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा घर का फेस है, मैंने ये सीख लिया कि अपने अलग अलग फेसेस मीन्स नकाब कैसे पहनते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सीख ली कि घर पर मेरा फेस कैसा, ऑफिस में कैसा होगा, कैसा नकाब पहनना है मुझे, ठीक है, कैसा फेस रखना है, स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर कैसा होना चाहिए, होस्ट पर कैसा होना चाहिए, है ना। अलग अलग जगह
पर मेरा फेस कैसा होगा, ठीक है। और मेरी मुस्कान बिल्कुल एक पोर्ट्रेट की स्माइल जैसी होगी, बिल्कुल फिक्स्ड। एंड आई हैव लर्नड टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। और मैंने ये भी सीख लिया कि हंसो सिर्फ अपने दांतों से, कि केवल हम हमारे दांतों से हंसें और अपने दिल के बिना, कि वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने सीखा मेरे दिल के बिना हाथ मिलाना, ये मैंने सीख लिया। मैंने ये कहना भी सीख लिया अलविदा। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय। अलविदा कहना मैंने सीख लिया। When I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. मैंने ये कहना भी सीख लिया अलविदा, जब मेरा मतलब होता है अच्छी जान छूटी, कि जब हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा कि इस बंदे से जान छूटी, चला गया, मज़ा आ गया, है ना, तो ऐसे। और बिना खुश हुए ये कहना सीख लिया कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, बल्कि अगर जब उन्हें उस आदमी से, उस लोगों से मिलकर खुशी नहीं होती थी, वो बोर हो जाते थे उनसे, ठीक है, फिर भी उन्होंने उनके मुंह पर ये कहना सीख लिया कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, या आपसे बात कर कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन आप उससे बोर हो चुके थे, फिर भी मैंने ये सब कुछ बोलना सीख लिया। बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरा विश्वास करो बेटा, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी, वॉट आई वॉज लाइक व्हेन आई वॉज लाइक यू। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स, कि जब मैं तुम्हारी तरह था तो मैं वही बनना चाहता था जो मैं कभी था, ठीक है। मैं उन सब खामोश चीज़ों को भूलना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ अनम्यूटिंग का मतलब खामोश, ठीक है। Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bare fangs. तो अभी वो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से सीखना चाहता हूँ कि कैसे हंसा जाए, क्योंकि क्या कहते हैं कि दर्पण में मेरी हंसी केवल सांप के नंगे दांतों की तरह केवल मेरे दांत दिखाई मीन्स दिखते हैं। लाइक अभी कहना चाहता है कि मैं फिर से ये चीज़ सीखना चाहता हूँ कि कैसे दिल से हंसते हैं। अभी मेरी जो लाफ है, ठीक है, स्माइल्स है, ये फेक स्माइल्स है, और मैं बिल्कुल सांपों के जैसे हंसता हूँ, लाइक जिसमें केवल दांत ही दिखते हैं, ठीक है। So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो मुझे बेटा सिखाओ कि कैसे हंसा जाए, कैसे मैं हंसूं। मुझे बताओ कि कभी जब मैं तुम्हारी तरह था तो मैं कैसे हंसता था, मुझे ये चीज़ें सिखाओ, ठीक है। तो यही था इस सारी पोएम में कि जो एक फादर है वो अपने बेटे से बातें कर रहा है पहले के टाइम के बारे में और अब के टाइम के बारे में, कि लोगों का बिहेवियर कितना ज़्यादा बदल गया। और मीन्स पहले के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे जब कोई भी उनके पास जाता था, ठीक है। पहले के लोग मीन्स दिल से हैंडशेक करते थे, दिल से बातें करते थे। जब कोई घर पर आता था तो वो खुश होते थे और वो बोलते थे कि इस घर को अपना घर ही समझो, ठीक है, तो बार बार आओ, फिर से आना। लेकिन अब के लोगों में क्या है कि अभी अपनी लाइक हम अलग अलग ड्रेसेस डालते हैं, ठीक है, तो वैसे वो अपने फेस पर अलग अलग मीन्स मास्क डाल रहे हैं, अलग अलग फेसेस हैं उनके। घर पर अलग, ऑफिस पर अलग, स्ट्रीट्स पर अलग, रिलेटिव्स के घर पे अलग, अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग फेसेस हैं, ठीक है। तो अभी जो ये फादर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वो क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ सीख ली है कि कैसे अपने दिल से नहीं हंसना, मीन्स सिर्फ दांतों से हंसना है, कैसे बिना दिल के हैंडशेक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जैसे लोग पहले थे। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि मैं मीन्स पहले के समय में जैसा था, जब तुम जितने छोटे हो, जब मैं उतना छोटा था, मैं सीखना चाहता हूँ कि वैसे कैसे हंसूँ, मैं कैसे स्माइल करूँ, मैं ये सब सीखना चाहता हूँ। मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। इन्होंने अब तो ये भी सीख लिया है कि जब कोई घर पर आए, ठीक है,
तो उन्हें मीन्स अलविदा गुड बाय कैसे करना है ना, या हम उन्हें कैसे बोले नाइस टू मीट यू कैसे बोलना, बल्कि हम बोर हो रहे हैं उनसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है हमारे मॉडर्न टाइम और पहले वाले टाइम का इस सब में बताया गया है। आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए। एंड अगर आपको मेरे समझाने का वे मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो मेरे चैनल को, एंड वीडियोज़ को लाइक करो, एंड बेल आइकन को क्लिक करो ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप तक सबसे पहले आए, कि अगर मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले नोटिफाई आपको हो कि मेरी वीडियो आ गई है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस